जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में 35 जीके प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किस भारतीय नेता ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन दास करमचंद गांधी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास को।
चलिए आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गगारिन। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और इसे कब छोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था इसे। चलिए अगला प्रश्न है, बहुलोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। चलिए अगला प्रश्न है, भागरा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, इटली या फिर फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। चलिए अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक को। चलिए अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है होली, दिवाली, वैशाखी या फिर ओणम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाखी।